सीरिया के लताकिया में बीते 6 मार्च से सीरियन फूड्स और अलावी फाइटर्स के बीच खूनी संग्राम चल रहा है। लोगों को गोली मारने के वीडियो वायरल हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि वहां सड़कों पर लाशें पड़ी हैं। मरने वाले ज्यादातर आम लोग हैं। हर तरफ HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के लड़ाके दिख रहे हैं। मीडिया कवरेज ना हो इसलिए लाशों को बिना शुनाख्त दफन कर रहे हैं। सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अब तक 1130 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 830 आम नागरिक हैं। बता दें कि सीरिया पर 53 साल राज करने वाला असद परिवार लताकिया के अलकरदाहा गांव से ही था। तख्ता पलट के बाद देश छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद अलावी समुदाय से आते हैं। उनके राज में लताकिया अलावियों का सबसे मजबूत गढ़ था, लेकिन 8 दिसंबर 2024 को बशर अल असद के देश छोड़कर भागने और तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी HTS सत्ता में आ गई। अब तख्ता पलट के करीब 3 महीने बाद सीरिया में नई लड़ाई शुरू हो गई है। असद के समर्थक अलावी HTS के लड़ाकों पर हमले कर रहे हैं। जवाब में HTS लड़ाके अलावियों के इलाके में घुसकर हमले कर रहे हैं। बता दें कि HTS के लड़ाके अब सीरियन आर्मी का हिस्सा है, लेकिन उसे कुर्दिश और अलावी गुटों से चुनौती मिल रही है। इसी बीच 6 मार्च को HTS आर्मी के जवान लताकिया के जबलाह में असद समर्थकों को हिरासत में लेने पहुंचे थे। तभी उन पर असद समर्थकों ने हमला कर दिया। कई जवानों की मौत हो गई। अगले दिन 7 मार्च से HTS आर्मी ने असद समर्थक अलावियों के इलाके में हमले शुरू कर दिए। इसके बाद कत्लेआम मच गया। हालांकि अब सीरिया की अंतरिम सरकार दावा कर रही है कि हालात काबू में है। सीरिया में अंतरिम सरकार के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने कहा कि असद के समर्थकों को हम नहीं बख्शेंगे। हमारे आर्मी फोर्सेज और प्रशासनिक संस्थानों के खिलाफ आपराधिक घटनाओं में शामिल असद के समर्थकों को हम नहीं बख्शेंगे। उन लोगों ने अस्पतालों में हमले किए, बेकसूर लोगों को मारा और सुरक्षित इलाके में अशांति फैलाई। इन लोगों के पास तुरंत कानून के आगे सरेंडर कर देने का ही ऑप्शन बचा है। तटीय इलाकों में हुई घटनाओं की जांच और इसमें शामिल सभी लोगों को कानूनी सजा दिलाने के लिए हमने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन करने का ऐलान किया है। ये कमेटी घटना के पीछे की साजिश की सच्चाई सीरियाई लोगों के सामने लाएगी और सबको बताएगी कि इस देशद्रोह के लिए कौन जिम्मेदार है। देश में शांति बनी रहे, इसके लिए हम एक हाई लेवल कमेटी गठित करने का ऐलान भी करेंगे। ये कमेटी राष्ट्रपति की तरफ से सीधे सीरियाई तटीय इलाके के लोगों से बातचीत करेगी और उन्हें जरूरी सहायता प्रदान करेगी। ये कमेटी वहां के लोगों की सुरक्षा और इलाके में स्थिरता बनाए रखने का काम करेगी और इस नाजुक हालात में देश में एकजुटता बनाए रखने में मदद करेगी। बता दें कि HTS सीरिया के सबसे बड़े हिस्से पर राज कर रहा है, लेकिन अब भी बहुत से इलाके उसकी पहुंच से बाहर हैं। इदलीब, अलेपो, होम्स, हमा, लताकिया, तारतूस और दमिश्क जैसे बड़े सीरियाई शहर पूरी तरह से HTS के कंट्रोल में हैं। शहरों के बाहर गांवों में लोकल गुटों का राज चल रहा है। यहां लोगों को लूटने और पिटाई की खबरें रोजाना आती रहती हैं। उत्तर पूर्वी सीरिया में कुर्दिश लड़ाकों का कंट्रोल है। उन्हें अमेरिका का सपोर्ट हासिल है। पूर्व के कुछ इलाकों में आतंकी संगठन ISIS का कब्जा है। अलग अलग इलाकों में छोटे छोटे इस्लामिक गुटों का कब्जा है।